एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, पलवल से ये बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में आज दूसरे दिन भी भारी बवाल। पलवल में उपद्रवियों ने एक दुकान को फूंक दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उठता हुआ एक काला धुआं कहानी बयान कर रहा है कि उपद्रवियों के जो नापाक मंसूबे हैं वो अभी भी शांत नहीं हुए हैं और लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कबाड़ की दुकान में ये आग लगा दी गई है। हरियाणा में लगातार दूसरा दिन आज हो गया है। कल नूह से ये हिंसा भड़की थी, मेवात इलाके के, और कई जिलों से आगजनी की खबरें आई थी। और अब इस समय ये जो ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस हिंसा से जुड़ा हुआ, वो हरियाणा के पलवल से, जहां पर एक कबाड़ की दुकान में ये आग लगा दी गई। भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद चिंताजनक है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा के कह रहे हैं कि ये पूरी हिंसा सुनियोजित तरीके से भड़काई गई है। अगर ये पूरी घटना सुनियोजित तरीके से भड़काई गई है तो पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, स्टेट की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, और पुलिस इतनी बेकाबू भीड़ को क्यों नहीं काबू में कर पाई कल, और अब ये आगजनी जो और शहरों में भी हो रही है, आखिर पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये तो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल शोभना, सबसे पहले तो जिस तरीके की घटनाएं कल नूह में हुई है, सोहना में हुई है या फिर पलवल में हुई है, लगातार जो घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है पुलिस की, उसका पूरी तरीके से फेल्यूर था। इस बात की जानकारी यहाँ के लोगों को भी थी कि जब शोभा यात्रा निकलेगी तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है, यात्रा पे पूरी तरह हमला हो सकता है। इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को भी थी, मीडिया को भी थी, और कई लोग यहाँ कवर करने भी आए थे, लेकिन सिर्फ पुलिस को ही इस बात की जानकारी नहीं थी, इसीलिए उस तमाम रूट पे उस तरीके की जो फोर्स है वो तैनात नहीं की गई थी। अभी भी अगर हम देखते हैं पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय करने की बात तो की जाती है, लेकिन हम जहां पे मौजूद है, ये नूह का मेन चौक है और जहां मैं खड़ा हूं ये एक पुलिस बूथ है। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग के हवाले किया गया था। फिलहाल नूह में जो है वो हालात सामान्य है, लेकिन दूर दूर जैसे पलवल में अभी जानकारी मिली है कि एक दुकान में आग लगा दी है, कई दुकान में जो भी दंगाई है वो मौका मिलते ही लूटपाट भी कर रहे हैं और उन दुकानों को आग के हवाले भी कर रहे हैं। पुलिस उस तरीके से जो है पेट्रोलिंग या फिर गश्त नहीं कर रही है जिस तरीके से एक डर जो होता है वो ऐसे दंगाइयों के सीने में आना चाहिए, उनके मन में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्यूर है और लोग भी इस बात को मानते हैं कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी पुलिसकर्मियों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला किया गया है, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है। थानों के ऊपर जो है न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि थानों में आग भी लगा दी। उसके बाहर खड़ी हुई जो केस प्रॉपर्टी की गाड़ियाँ थी उन्हें जला दिया गया, और उसके बाद तमाम कई किलोमीटर लंबे जो पूरे इलाके में जितनी भी गाड़ियां नजर आई उनको जला दिया गया था। लूटपाट की गई है, शराब के ठेकों में लूटपाट की गई है। तो ऐसी जो है जो तस्वीरें थी कल वो आम थी, लेकिन अभी भी छुटपुट घटनाएं हैं वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने एक बैठक करी थी पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए। उन्होंने बताया कि 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस पूरी घटना को एक सुनियोजित हमला करार दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ जो है दंगाई आए थे। ये सुनियोजित हमला होगा, जाहिर सी बात है। अगर एक शोभा यात्रा को भीड़ ने घेर लिया, उसके ऊपर पथराव शुरू कर दिया, तो जरूर इसकी प्लानिंग की गई होगी। लेकिन जब ये प्लानिंग हो रही थी तो अनिल विज की जो पुलिस थी, हरियाणा की जो पुलिस थी, वो क्या कर रही थी। ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया, और चलिए हो गया, कल हिंसा भड़क गई, आज भी आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर तो जवाबदेही सरकार की ही होगी ना प्रमोद। बिल्कुल देखिए जब भी दंगे होते हैं, हमने कई दंगों को कवर किया है, तो उसके बाद पुलिस की प्रेजेंस जो है वो ना सिर्फ सड़कों पे होती है बल्कि ऐसे घरों के गलियों में भी होती है, ताकि पुलिस की जो पैदल मार्च करती है या पेट्रोलिंग होती है तो लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं। हालांकि धारा 144 लगाई हुई है, कर्फ्यू जैसे हालात है, लेकिन बावजूद इसके लोग बड़े खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ जो बड़े अधिकारी हैं वो एक कॉन्वॉय के साथ निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी किन अंदरूनी जगहों पर या जितना बड़ा इलाका
इलाका है, चाहे वो नूह का हो, सोना का हो, पलवल का हो, फरीदाबाद का हो, वहाँ पे जिस तरीके से लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का जो है सबसे अहम काम होता है कि किस तरीके के सोशल मीडिया पर जो है मैसेज वायरल हो रहे थे। हालांकि अब इंटरनेट जो है सस्पेंड कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही इन दंगाइयों को मौका मिल रहा है, ना सिर्फ वो दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं बल्कि दुकानों में भी आग लगा रहे हैं। खास तौर पे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हालात को सामान्य करने के लिए जो पीस कमेटी की मीटिंग है वो अधिकारी लगातार करवा रहे हैं ताकि दोनों तरफ के जितने भी सम्मानित लोग हैं वो अपने ही लोगों को समझाएं और हालात जो है बिल्कुल सामान्य हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं होती रही है और हो रही है। लगातार इस बात की खबरें आ रही है क्योंकि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जो सोनू मानेसर है, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने नासिर और जुनैद की हत्या की थी और वो राजस्थान बॉर्डर पे उसकी बॉडी, दोनों की बॉडी मिली थी, जिसके बाद उसने ही शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें अपलोड की थी और इस सोशल मीडिया पे 2 से 3 दिन लगातार चल रहा था। तो ये बात पुलिस को भी पता थी कि अगर वो यहाँ पर आता है तो हालत किस कदर जो है बेकाबू हो सकता है। काफ़ी संवेदनशील ये पूरा इलाका है। ऐसे में पुलिस ने वो तैयारी नहीं की। पैरामिलिट्री फोर्स जब यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो गई तब बुलाई गई, उससे पहले पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय नहीं किया गया था। पुलिस के थानों के ऊपर हमला होता है, पुलिसकर्मी अपने आप को बचाने के लिए थानों के अंदर छुप जाते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है। तो ये हालत ये थी, पूरा एक तरीके से अराजकता यहाँ पर फैल चुकी थी। लेकिन अब पुलिस जो है दावे कर रही है कि हालात सामान्य है, लेकिन अभी भी इस तरीके की छुटपुट जो है घटनाएं वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का एक बहुत बड़ा फेल्यूर है कि इसमें अगर वक्त रहते जो है पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात की जाती कि जिस तरीके से हर साल शोभा यात्रा हजारों की संख्या में निकलती है और ऐसे में एक छोटा सा भी अगर क्लैश होता है, पथराव होता है, तो वो कितना भयानक और विकराल रूप धारण कर सकता है, इसका असेसमेंट पुलिस नहीं कर पाई है। यानी कि पुलिस को के लिए हर कोई ये कह रहा है बिल्कुल कि ठीक है, बहुत बड़ा फेल्यूर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी।